नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। और जैसा हम कहते हैं कि हर सफलता की एक अपनी कहानी होती है और हर सफलता से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है हमको। आज ऐसी एक सफलता की मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। साक्षी सिंह, बिहार सिवान की रहने वाली ये बच्ची, इसने जिस मेहनत से नेवी के लिए अपनी तैयारी की, नेवी का फेज 1 क्लियर कर लिया है, 31 अगस्त को ये फेज 2 के लिए जा रही हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स को इससे समझने के लिए मिलेगा कि किस तरीके की तैयारी और कितनी मेहनत साक्षी ने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और मैं बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये आगे भी अपना सफ़र पूरा तय करेंगी। इनके फादर बिजनेस लाइन से आते हैं, तो पहला सवाल तो मेरा साक्षी से यही बनता है कि साक्षी, फादर बिजनेस लाइन में, आपके दिमाग में ऐसा क्या आया आर्म फोर्सेस को लेकर के कि मुझे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है? स्टार्टिंग से स्कूल टाइम जैसे स्पोर्ट्स में थी मैं, यही रीजन था कि जैसे कि आर्म फोर्सेस में ही जाना है। ओके। और इसकी वजह से मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन करा था। हाँ। सर यही रीजन, क्योंकि घर से ऐसे कोई पर्सन नहीं है जो आर्म फोर्सेस में हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखियो, घर से कोई भी नहीं है आर्म फोर्सेस के अंदर डिफेंस लाइन में, मगर साक्षी ने ये बात तय की कि मुझे आगे जाना है। तो बेटा, स्कूलिंग कहाँ से हुई थी आपकी? बिहार से। क्या नाम था स्कूल का? ओके। आपने कहा कि आप गेम्स में बहुत पार्टिसिपेट करती थी, क्या क्या गेम खेलते थे आप? ताइक्वांडो गेम खेला है मैंने। वेरी गुड। स्टेट लेवल पे और नेशनल पे पार्टिसिपेट किया है। वेरी नाइस। तो ये नेवी में कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर नेवी में फर्स्ट अटेम्प्ट था। ये पहला अटेम्प्ट था आपका और पहले ही अटेम्प्ट में आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया। वेरी नाइस। तो कैसे तैयारी की थी इसकी यहाँ पर रहते हुए? क्या क्या आपने किया, क्या सब्जेक्ट्स आपने कवर किए थे? ये त्रिशूल में कोचिंग किया था मैंने सर। तो वही सारे टीचर के एक्सपीरियंस जो थे, हाँ। वो लोग ये आगे जितने मोटिवेट वगैरह करना, हर चीज ये सब सारी चीज सर, वही सब्जेक्ट अपने हिसाब से कि आपको क्या पकड़ना है क्या नहीं, वो चीज़ें कि सारा सिलेबस तो ब्रॉड होते हैं सर। और ये मेन यहाँ पॉइंट था कि सर टाइमिंग कम मिली थी इसके लिए। ओके। हाँ, ये सर बस 9 to 10 डेज इतनी टाइमिंग मिली थी बच्चे को फॉर्म भरने के बाद। तो क्योंकि 25 के बाद ये लेने वाले थे एग्जाम, उसके पहले ये लोग ले लिए सर। तो टाइमिंग कम थी, उसके हिसाब से पढ़ना था कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। ओके। ये सर क्योंकि और क्वेश्चन सर ज़्यादा फिजिक्स से आपको थे, इंग्लिश से, मैथ्स, केमिस्ट्री पोर्शन था बट उतना नहीं, बायोलॉजी भी था 1 से 2 क्वेश्चन। ओके। स्टैटिक जीके, ये क्वेश्चंस थे। मगर यहाँ से एक बच्चों को मैसेज तो बहुत क्लियर मिल जाएगा कि जब ये फॉर्म भरते हैं और ये सोचते हैं कि फॉर्म निकलने के बाद तैयारी शुरू करेंगे, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत कम टाइम मिलेगा, तो ये तैयारी पहले से अपनी रखा करें। जिस तरीके से आपने पहले से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखा था, उसी तरीके से अगर ये तैयार रखेंगे अपने आप को तो ज़्यादा फायदा होगा इनको। अच्छा, तो फिर एक बात बताइए कि जब आपने ये तैयारी आपके दिमाग में चल रही थी, तो क्या सिर्फ नेवी एक विकल्प था या एयरफोर्स भी एक विकल्प आपके लिए? एयरफोर्स भी एक विकल्प था आपके दिमाग में, बट नेवी आपकी बेटर चॉइस लगी आपको। और आपने पानी से डर नहीं लगता था कभी? ताइक्वांडो खेलते थे, पानी जैसा कोई गेम भी नहीं था, फिर नेवी का ऐसा एक उम्मीद बना लेना चाहता। आर्म फोर्सेस में कोई एक वर्दी चाहिए, वो चीज है। ओके, सो दिस इज ऑल डिसाइडेड विद द वेरी अर्ली एज कि मुझे वर्दी चाहिए, चाहे नेवी की मिले, चाहे एयरफोर्स की मिले, चाहे आर्मी की मिले, मुझे यूनिफॉर्म से मतलब है। ये है डेडिकेशन आर्म फोर्सेस के प्रति कि भाई मुझे यूनिफॉर्म से मतलब है, बाकी कुछ भी हो जाए, कोई सी यूनिफॉर्म मिले, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट। ठीक है, तो अब मुझे आप बताइए कि फादर, आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको कितना सपोर्ट किया आपकी जर्नी में? किया है, क्योंकि मेरे वहाँ से अभी तक कोई जैसे लड़की बाहर घर से निकली नहीं थी। फर्स्ट मेरा ये था कहना, तो पेरेंट्स बहुत सपोर्ट किए। वेरी नाइस। घर में पेरेंट्स के अलावा और कौन कौन है? सर बस एक भाई है। अच्छा, भाई आपसे बड़े हैं छोटे हैं? छोटे हैं सर। आपसे छोटे हैं। तो ये एक आपने मिसाल और पेश कर दी कि बड़ी बहन ने कुछ करके दिखाया, तो छोटे वाले भाई के ऊपर ये दबाव है या इंस्पिरेशन है उनके लिए? अब वो उनके ऊपर दबाव चला गया, आपने इंस्पायर करने की कोशिश नहीं की कभी आपने, बड़ी बहन होने के नाते? करती हूँ, अभी भी करती हूँ, 12th में है वो। अच्छा। तो अभी उसके बोर्ड एग्जाम होंगे तो सर करती हूँ, देख क्या मोटिवेट हो गया कि बड़ी बहन उसकी तो मुझे भी करना है। अच्छा, तो मतलब इसको हम दबाव कहें या मोटिवेशन? सर दोनों बोल सकते हैं। एक प्रेशर है हल्का सा, लेकिन मोटिवेट आप करती रहती है साथ साथ। वेरी नाइस।
त्रिशूल की जर्नी कैसी रही बेटा आपकी? सर त्रिशूल की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही। हाँ। कोचिंग वगैरह, टीचर्स वगैरह बहुत ही अच्छे, बहुत फैकल्टी जो थी बहुत बेस्ट मिली मुझे। सर इंग्लिश में मतलब बहुत ज्यादा, जैसे टीचर होते हैं कि फेवरेट इंग्लिश वाले सर बहुत। अच्छा, बीएल सर आपके फेवरेट टीचर है? अच्छा, क्या अच्छा लगता था उन टीचर के अंदर? कैसे आपको लगा कि ये टीचर हमारे फेवरेट? पढ़ाने का जो चीज था क्लास में समझ आ जाता, और क्लास में जैसे कुछ अगर क्वेश्चन वगैरह कराते तो किसी बच्चे से उठा के पूछते, वो चीज था कि सर अंदर से जो डर रहता है वो चीज सर की क्लास में खत्म हो गया था। डर नहीं लगता कभी क्लास में, और इंटरेस्ट के साथ। तो ये तो मैं जानता हूँ कि बीएल सर अपनी क्लास को कभी बोर नहीं होने देते हैं। ये सर क्योंकि और जैसी क्लास हम लोग को थोड़ी सी बोरिंग लगने लगती, बट वो बीएल सर की क्लास सबसे अच्छी लगती थी। वो हम लोग वेट करते उनकी क्लास कब आए। अच्छा, चलो, तो इंग्लिश का तो बिल्कुल आपने उनके क्लासेस से जो आपने सीखा बहुत कुछ मदद मिल गई होगी। वेरी नाइस। व्हाट अबाउट मैथमेटिक्स? मैथ्स का कैसा गया फिर आप? सर मैथ्स का भी सही था। नवनीत सर बहुत हेल्प किए, जैसे क्वेश्चन वगैरह कुछ डाउट हम लोग को रहा तो हमेशा हेल्प किए, और जैसे हम लोग पूछते कि सर बताइए जैसे नहीं हो पा रहा है PYQ वगैरह, सब बहुत उन्होंने सपोर्ट किया कि यहाँ से PYQ करिए, जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रहा मेरे से आके पूछिए। बुक वगैरह जो TDA की हैं वो सबसे हम लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए हर। तो बेटा साक्षी, एक चीज़ और मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ये टीचर्स ने आपको यहाँ पढ़ाया, ये अप टू द स्टैंडर्ड था कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिल गए थे वहां पर उसी लेवल पर? सर मिले थे लेवल पे, उस लेवल पर क्वेश्चन मिले थे। तो अगर ये मान सकते हैं कि अगर ये जो बच्चे देख रहे हैं अगर ये यहाँ तैयारी करते हैं तो इनको इनके रिटर्न में काफी हद तक मदद मिल जाती है। वेरी नाइस। अब आप जा रही हैं फेज 2 के लिए, है ना, और उसके बाद सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लगभग आप तैयार हैं फेज 2 के लिए। मैंने आपसे बात किया तो यू आर लुकिंग वेरी मच कॉन्फिडेंट। तो मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि फेज 2 में क्या क्या एग्जाम होने वाले हैं? सर फेज 2 में पहले तो होगी पहले फिजिकल फिटनेस होगी। ओके, फिजिकल फिटनेस में 1600 मीटर की दौड़ है 8 मिनट में। लड़कियों के लिए 8 मिनट की। जी जी। उठक बैठक भी है। अच्छा। स्क्वाट्स भी है। ओके, हाँ, और फिर ठीक है। और ये क्वालिफाइंग टेस्ट है? क्वालिफाइंग टेस्ट, यस सर। ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होने वाला है? फिर सर होगा रिटन एग्जाम होगा। दोबारा से रिटन टेस्ट होगा? यस सर। अच्छा, ये दोबारा रिटन टेस्ट का क्या पर्पस हो गया भाई? सेम टेस्ट होने वाला है वहां पर? यस सर, सेम टेस्ट है, बट नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं रहेगी। अच्छा, फर्स्ट वाले नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ताकि ये जो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं अभी तक उनको काउंटर चेक किया जा सके कि ये बच्चे वाकई ही काबिलियत रखते हैं। वो ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखें कि सिर्फ ऑनलाइन में पास होने से काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट्स अच्छे समझ के जाएं, अभी से तैयारी करें तो, क्योंकि बाद में ऑफलाइन टेस्ट होता है फेज 2 में जाकर के। और उसके अलावा क्या होगा फिर फेज 2 के? उसके बाद मेडिकल टेस्ट होने वाला है। और क्योंकि एयरफोर्स की तरह इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, GD वगैरह होता नहीं है नेवी में, तो चांसेस बहुत फेयर होते हैं इसमें आराम से रिकमेंड होने के। और तुम तो वैसे भी थोड़ा हल्की हो, पतली हो, तो दौड़ लोगी आराम से 1600 मीटर, है ना। और ताइक्वांडो की प्लेयर रही हो तो स्पोर्ट्स में अच्छा किया है तुमने, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। इन बच्चों को, जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आपकी सफलता से सीखने को बहुत कुछ मिला है। एक छोटी सी जगह जहां से आपने कहा कि अभी तक कोई बच्ची बाहर नहीं निकली थी पढ़ने, आपके पेरेंट्स ने हिम्मत करके आपको बाहर भेजा, आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आए, आपने गाइडेंस लिया, अपनी पूरी मेहनत, अपने आप को आपने पूरी तरीके से डिवोटेड कर दिया था इस चीज़ के लिए, और इसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है आज। तो ये जो व्यूअर्स हैं, इनको कोई आखिरी मैसेज आप देना चाहती हैं? सर यही बस कि अपने मेहनत पे, जो ये है कि टीचर लोग जो बोलते हैं वही करें, अपने मेहनत जो है वो करते चले, बस यही सर। चलो, सो विश यू वेरी गुड लक फॉर फेज 2। और सभी व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि जब आप मेहनत करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए तो आपके गोल आसान हो जाते हैं आपके लिए। सही मार्गदर्शन और दिल तोड़ मेहनत, दो ही विकल्प है, बस दो के अलावा तीसरा कुछ है नहीं इस दुनिया में। मेहनत और सही मार्गदर्शन, आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। बने रहिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। धन्यवाद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।